आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधु मीठे नाम में प्रभु आप सबको आशीषित करे। प्रभु ने हम सबको रात भर में खिलाया, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु आपको आशीषित करे, आपकी ज़रूरतें पूरी करे। और अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत मुबारक हो। अगर आज आप दुखी परेशान है, प्रभु आपके दुख परेशानी कष्टों को दूर करे, निराशा को दूर करे और प्रभु आपको जयवंत करे, महान गवाही के लिए तैयार करे। मेरे प्रियो, अगर आप बीमार हैं चिंता मत करें, क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने सब चंगे हो चुके हैं। प्रभु का कलाम कहता है रोमियो उसका 3 अध्याय यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, अतः यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ, हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। पर जैसा वो लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, कदापि नहीं। नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा? यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई, तो फिर क्यों पापी के समान मैं दंड के योग्य ठहराया जाता हूँ? हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले? जैसा हम पर यही दोष लगाया भी जाता है। और कुछ कहते हैं कि इनका यही कहना है, परंतु ऐसों का दोषी ठहराना ठीक है। कोई धर्मी नहीं, तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वह सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होंठों में सांपों का विष है, उनका मुँह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पाँव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और कलेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किए जाएं और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, विश्वास द्वारा धार्मिकता। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की यह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था आवश्यकता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो घमंड करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, पर व्यवस्था को स्थिर करते हैं। सो परमेश्वर पिता इस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीषित करे। आमीन। मेरे प्रियो, सच में प्रभु आपको आशीषित करने जा रहे हैं, आपके दुख और कष्ट परेशानी को दूर करने जा रहे हैं। आपके विश्वास के अनुसार आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। पवित्र 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 पवित्र, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर मसीह शुनासी स्वर्गीय पिता, हम आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं प्रभु। विशेषकर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम सबको पिछले दिनों संभाला, स्वस्थ अनुसार अपनी हजूरी निकटता बनाए रखा। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा की करुणा दया के लिए। आप में संभालते, आप में आशीषित करते, हमें से कमियों बुराई को दूर करते हुए विचार पाप से बचाते, गलत फैसले गलत कामों से बचाते। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
धन्यवाद पवित्र 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 इब्राहिम इसाक के आंखों के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी स्वर्गीय पिता आपके जलाली चरण के सम्मुख आते प्रभु। हाँ प्रभु जी, यदि हमसे कोई गलती गुनाह छुपा आप क्षमा करें, पिता का जीवन दे प्रभु। हर एक पति पत्नी परिवार के बीच आपका अनुग्रह दे, शांति बनी रहे प्रभु। परिवार के गार्जियन जो बड़े उन्हें संभाले, सही फैसले लेने को उनकी मदद करें, उनकी अगुवाई करें, उनके जवान बेटे बेटियों को संभाले, स्वस्थ हो सके उनकी अगुवाई करें प्रभु। सुरक्षा दे प्रभु जी यीशु नाम में पिता उनके परिवार की अगुवाई करे, कोई कमी घटी ना हो, जो जरूरतें उसे पूरा करे, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं बने वो कंप्लीट होने के लिए सहायता करे, बनने के लिए द्वार खोले, डिवाइन सेल्वर के थ्रू अगुवाई करे, बंद द्वार को खोल दे प्रभु जी। जो बाहर जाना चाहते पीआर के लिए द्वार खोले, जो बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस के लिए द्वार खोले, जो अपना घर जमीन लेना चाहते हैं रेनोवेशन करना चाहते हैं उनके लिए द्वार खोले प्रभु। जो अपना घर बेचना चाहते हैं उनके लिए माध्यम बनाए यीशु मसीह के नाम से पिता। हाँ प्रभु, जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेना चाहते हैं उनके लिए माध्यम बनाए द्वार खोले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। होल गोस्ट फायर के थ्रू प्रभु उनकी अगुवाई करे, सुरक्षा दे, अच्छे बिजनेस के द्वार खोले ताकि वो बंधन होल गोस्ट फायर के थ्रू विफल हो प्रभु और आपकी महान गवाही देने पाए प्रभु और आपकी महिमा बढ़ाई करने वाले हो सके यीशु के नाम से पिता। क्योंकि परमेश्वर पिता के ऐसा कोई भी नहीं, मसीह यीशु आपके ऐसा कोई नहीं, पिता के ऐसा कोई नहीं। धन्यवाद 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 ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी जरूरी के लिए करुणा दया के रक्षा हिफाजत के लिए प्रभु। आप में छूते, आप में संभालते, आप में सुरक्षा देते। धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ प्रभु, हम सबको आशीष करने के लिए, हमें संभालने के लिए, हमें सुरक्षा देने के लिए, हमें से कमियों बुराइयों को दूर करने के लिए प्रभु। तारीफ 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 हो पिता। धन्यवाद 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 हो प्रभु। प्रार्थना करते हैं जितने बीमार है स्वस्थ उन्हें भी छू ले। हाँ प्रभु, जिनका ऑपरेशन होने वाले हैं प्रभु जी सारी जरूरतों को पूरा करे। जो बीमार है जिनकी दवाई चल रही है प्रभु यीशु दवाई के थ्रू आपका लहू का गुण कार्य करे और दवाई यीशु आपके लहू में तब्दील हो। पिता पुत्र पिता की जरूरी के द्वारा प्रभु पूरी शिफा और चंगाई मिले, क्योंकि यीशु आपके कोड़े खाने सब चंगे आपका वचन कहता है। सो उनके विश्वास के अनुसार छूकर स्वस्थ तंदुरुस्त करे, होल गोस्ट फायर के थ्रू पूरी शिफा पाए, पूरी चंगाई पाए। आपको धन्यवाद दे प्रभु। आज दिन भर संभाले, जहाँ के आ जाते सुरक्षा दे प्रभु, अपनी महिमा को ले प्रभु। निराशा कष्ट परेशानियों को दूर करे, बंद द्वारों को उनके लिए खोल दे, डिवाइन सेल्फ के थ्रू उनकी अगुवाई करे। पति पत्नी परिवार रिश्तेदारों के बीच आपका अनुग्रह दया शांति बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जब भी आपको पुकारे आपके हजूरी स्पर्श को अपने साथ महसूस करे। खुदा दया करो यीशु के नाम से। ऑल गोस्ट फायर के थ्रू यीशु नाम में बबीता अपनी महिमा को ले प्रभु, ताकि आपकी जीवित गवाही थे आपकी महिमा बढ़ाई करे प्रभु। आपका धन्यवाद हो बबीता, प्रार्थना सुनने के लिए, हम सबको आशीष करने के लिए, हमें से कमी बुराई को दूर करने के लिए। धन्यवाद 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 हो प्रभु। आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष करने के लिए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से वक्त है, आमीन। सबको जय मसीह के प्रभु। आपको बहुत बहुत आशीष दे, आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे, आपकी जरूरतें पूरी करे। सो प्रभु पर भरोसा रखे और प्रभु बंद द्वारों को खोलने जा रहे हैं आपके विश्वास के अनुसार। सबको जय मसीह की।